भक्तों का महान रंग गुरुदेव के संग। ये पावन चरित्र उन्हीं अत्यंत गरीब भक्त श्री कुंभन दास जी के पुत्र श्री चतुर्भुज दास जी का है। श्री कुंभन दास जी के 5 पुत्र थे, किंतु उनमें से कोई भी भक्त न था। किसी भी पुत्र की रुचि भक्ति भाव में न थी। कुंभन दास जी के 6वें पुत्र कृष्णदास जी हुए, जिनकी रुचि भगवत भक्ति में तो नहीं थी, किंतु वो गौ सेवा बहुत प्रेम से करते थे, जिससे कुंभन दास उनको अपना केवल आधा पुत्र ही मानते थे। कुंभन दास जी की इच्छा थी कि उनका भी कोई बालक भक्त होता। एक दिन वो श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन कर रहे थे, लेकिन वो मुंह बनाए हुए किसी भारी दुख में बैठे थे। क्या हुआ कुंभना, तू इस तरह उदास क्यों बैठा है? मैं बड़े दिनों से देख रहा हूँ तू उदास रहता है। क्या बात है, मुझे बता। तू तो ऐसे मुंह बनाए बैठो है जैसे तेरी बहू भाग गई हो। मेरे सामने मुंह बनाए मत बैठा करे, मोए बड़ो दुख होते। ऐसो मुंह बना रखो है तेने, ऐसे लगत है जैसे तनक में तू रोने लगेगो। क्या बताऊं लाला, तोए 6 बालक होए हैं मेरे, लेकिन एक भी सत्संगी नहीं है। मन को बड़ी व्यथा होती है, बड़ी पीड़ा होती है। कल को मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे बाद कौन आएगो तो ये कीर्तन सुनावे। नेक सी बात की चिंता करने लगते हैं। तू चिंता ना कर, सब बह जाएगो। तू तो पहले मेरे साथ चोरी के काजे चल। मेरा आज चोरी करन जान की बड़ी इच्छा है। भगवान हो गयो है तू, दूर दूर से तेरे लोग दर्शन करवे आवे। आपके श्रीनाथ के रूप के दर्शन के काजे और ऐसे चोरी करन जाएगो तो बड़ी निंदा होएगी। अरे का बताओ तो एक कुमना, एक गोपी रोज आवे और दूर से मुझे मक्खन दिखावे और कहते लाला आज मोरे घर आके चोरी कर जा। बहुत स्वादिष्ट मक्खन बनाती है और मुझे रोज लोभ दे के चली जात है। अरे जय जय ब्रजवासी जन है, कोई बात ना है। आप दूरते ही स्वीकार कर ले करे। यू चोरी करन जावेगो तो कहाँ कहेंगे लोग कि श्रीनाथ चोरी कर रहो है। अरे कुंभना, तू मेरी जगह खड़ो होके देखेगो तो तेरी लाट टपक जावेगी। इतना बढ़िया मक्खन निकाल वेवा गोपी। 1000 वर्ष है गए कृष्ण लीला के बाद चोरी ना तरी मैंने। मेरो बहुत जोर से मन है रहो है बा गोपी के यहाँ चल के चोरी कराए। ठीक है जय जय, जैसो तोहे सही लगे। अब बता कहाँ योजना है, का करनो है? रात्रि में जैसे ही शयन हो जाएगो तू पीछे खिड़की पे आ जाइयो। मैं खिड़की ते छलांग मार के बाहर आ जाऊंगा। तेरे कंधे पर बैठ के दोनों चलेंगे, फिर चोरी करके आवेंगे। और सुन कुमना, एक सूत्र याद रखियो, बस देरी मत करियो। जैसे मैं तोसे कहूँ वैसे ही करत चलियो, बाकी मैं सब संभाल लूंगो। जब रात्रि में मंदिर के पट बंद हो गए, सभी मंदिर के सेवाधिकारी चले गए, तब कुंभन दास जी आकर मंदिर के पीछे खिड़की के पास खड़े हो गए। तब ठाकुर जी शयन के वस्त्र धारण किए हुए खिड़की के पास आए। कुंभना, यहाँ से सीधे चल। आगे से एक पोखर आएगी, वाते दाएं को मुड़ जाइयो, फिर वाते बाएं जाइयो। वही वह गोपी को घर है। अरे जय जय, आपको कैसे पतो कि हमें कहाँ जानो है? वह गोपी के यहाँ तू पहले ते ही हो आयो है का? मैं वहाँ ना ही गयो कभी। वह गोपी खुद रोज आवे और मोको बता के जावे कि मेरो घर वहाँ है, और मुझसे कहते है लाला आ जाइयो। सुन कुंभना, थोड़ो अचक अचक के चलिए, आवाज मत करिए।
जय जय। सब्र प्रसाद आप ही खा जाओगे का? नेक मोखो ही चखा दे। मैं भी तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ नीचे। जय जय, संभालो अपनी धोती को, तेरी हंसी है जाएगी नहीं तो। ये कुंभना का कर रहो है? मैं गिर जाऊंगा। ये का कर रहो है? अरे ये तो वही बाबा है कुंभनदास जो श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गातो है। ये बाबा, मैं तो मक्खन को बनाती कि लाला भोग लगावेगो और तू यहाँ चोरी करवे आओ। तो कुछ शर्म ना आई? बूढ़ो है गो, लज्जा ना आए रही चोरी करन में। जो लाला को मक्खन का लालच देवे वह गोपी तू ही है। हाँ, मैं ही हूँ वा गोपी। मैं तो सोचू कि लाला आएगो। लाला तो आयो ना, जो बूढ़ो बाबा आए गयो। बाबा सवरो मक्खन बर्बाद कर दियो तेने। अरे गोपी, तेरे बहुत बड़े भाग्य है। तू लाला को चोरी को लालच दे के आई, वही आया मेरे संग। मैंने दुनिया में वाह को यश सुनो, लेकिन मेरो जय जय स्वयं तेरो जश सुना रहो तो मोहे। अरे गोपी, तू बहुत भागिनी है। तेरे घर स्वयं मक्खन खाने नंद लाला आयो तो। हे गोपी, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी आके चले जाते हैं, जो लाला कोई सोना मिलत है। 1000 वर्ष है जात है जाकी तपस्या करत करत, और तू भोरी भारी सखी। तू पढ़ी लिखी भी ना है, तुहे कछु आवत भी ना है, लेकिन तेरे भोरे पंते जगत नियंता जगदाधार तेरे घर मक्खन खाने के काजे आओ। कुंभनदास जी ने गोपी को सारी बात कही। गोपी के नेत्र सजल हो गए। फिर कुंभनदास जब वापस मंदिर गए, तब श्रीनाथ जी ने कुंभनदास जी से कहा कि अब तेरे घर एक बालक आएगा और वो मेरा परम भक्त होगा। आप प्रतीक्षा करो। और बस कुछ ही दिनों में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। बालक के जन्म लेते ही कुंभनदास जी ने प्रसन्न होकर कहा, आयो चतुर्भुज को दास। कुंभनदास जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब श्रीनाथ जी कुंभनदास जी के साथ माखन चोरी लीला कर रहे थे, तब श्रीनाथ जी ने अपनी 4 भुजाओं का दर्शन कुंभनदास जी को कराया था। उस चतुर्भुज रूप का दर्शन करने से कुंभनदास जी ने अपने इस 7वें बालक का नाम चतुर्भुज रखा। लेकिन जैसे ही घर का शुद्धिकरण हुआ तो 11वें दिन कुंभनदास बालक को लेकर श्री आचार्य शरण के पास गए। आचार्य शरण, आपकी कृपा ते छोटो लाला भयो है। अब आप इस पर कृपा करो। अति उत्तम, बड़ो सुंदर बालक है तेरो कुंभनदास। लाओ, इसको मैं ब्रह्म संबंध कराता हूँ। पता नहीं चतुर्भुज दास जी को देखकर गोस्वामी जी के मन में क्या आया, उन्होंने बालक को तुरंत दीक्षा दे दी और आचार्य शरण उनका नामकरण संस्कार करने लगे। या बालक को नाम क्या रखो है? जय जय, अब आपकी गोद में है। आप जो चाहो सो
वही नाम धर दो। मोहे तो चतुर्भुज धरने तो नाम, पर अब जैसी आचार्य शरण को ठीक लागे। इस बालक का नाम होगा चतुर्भुज दास। आचार्य? जो नाम मैं सोच के बैठो तो आपने वही नाम धर दियो। बस आचार्य, मेरी एक ही इच्छा है, ये ठाकुर जी को सखा होवे, उनको सेवक होवे। ऐसो ही होएगो। तुम्हारो बालक महान भक्त और श्रीनाथ जी को प्रिय सखा होएगो। चतुर्भुज दास जी थोड़े बड़े हुए, यही कुछ 2.5-3 वर्ष के। एक दिन चतुर्भुज दास शांत मुद्रा में बैठे हुए थे और उनको ऐसा बैठा देख कुंभन दास जी बोले, अरे लाला, कौन को ध्यान लगा रहो है? ऐसा शांत चित्त होके कैसे बैठो है? लाला, कौन को चिंतन कर रहो है? कुंभन दास जी इतना कह ही रहे थे कि चतुर्भुज दास जी ने मात्र 2.5 वर्ष की आयु में अपना पहला पद गायन किया। गौरज रजत सावरो अंग, देख की शोभा हाजु बनी है, गोविंद गोधन संग, गोविंद गोधन संग। देखी सखी ब्रज ते आवत, गोविंद गोधन संग आज देखो, गौरज रजत श्याम देखो, कैसे है ठाकुर जी अम्बुज बदन, नयन जुग खंजन, नयन जुग खंजन, अम्बुज बदन नयन खंजन, क्रीडत अपने रंग आज देखो, कबहू बजाव गिरिधर वेणु, तान तरंग आज देखो। गौरज रजत सावरो अंग, गरजो गिरिधर लाल की जय, चतुर्भुज प्रभु गिरिधर नागर, वारों कोटि अनंग आज देखो, गौरज रजत सावरो अंग, गोविंद गोधन संग, गोविंद गोधन संग, गोविंद गोधन संग। इस प्रकार मात्र 2.5 वर्ष की अवस्था में अपने पुत्र की स्थिति को देखकर कुंभन दास जी भावुक हो गए। कुंभन दास जी अपने पुत्र को लेकर श्रीनाथ जी के मंदिर जाते और जो अष्ट सखा श्रीनाथ जी के मंदिर में थे उनमें से सबसे छोटे चतुर्भुज दास ही थे और केवल एक परिवार से कुंभन दास और चतुर्भुज दास दोनों पिता पुत्र ही थे और बाकी सभी अष्ट सखा अलग अलग परिवार से थे। जब कुंभन दास जी चतुर्भुज दास को लेकर मंदिर पहुंचे तब उन्होंने गोसाई जी से कहा, जय जय, आपको ही बालक है, श्री जी ते कईयों याखो स्वीकार कर ले। बालक तो स्वीकार है, तू काय को चिंता करतो है। कुंभन दास जी श्रीनाथ जी के सामने कीर्तन करते और
चतुर्भुज दास जी बैठ करके केवल श्रीनाथ जी को देखते रहते थे। एक दिन कुंभन दास जी कीर्तन गाकर बाहर को गए। पुनः आके लौटे तो देखा कि चतुर्भुज दास वहां नहीं है। कुंभन दास जी ने उन्हें पूरे मंदिर में ढूंढा, पूरे गिरिराज जी में ढूंढा, यहाँ वहां सब जगह ढूंढते रहे, किंतु चतुर्भुज दास कहीं नहीं मिले। तब वो रोते हुए गोसाई जी के पास पहुंचे। गोसाई जी, लाला नहीं मिल रहो है, सबरी जगह ढूंढ लियो। आओ मैं दिखाता हूँ तेरो लाला। देख कुंभना, वो रहो तेरो लाला, जय जय के साथ खेल रहो है। गोसाई जी, स्वीकार कर लियो, मेरो लाला स्वीकार कर लियो प्रभु ने। तू तो व्यर्थ में ही चिंता कर रहो, तो मैंने कहो तो ना कि तेरो लाला श्रीनाथ जी ने स्वीकार कर लियो है। कुंभन दास जी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए, निहाल हो गए। कुंभन दास जी रोज चतुर्भुज दास जी को लेकर श्रीनाथ जी के मंदिर जाते और मंदिर के अंदर जाते ही चतुर्भुज दास श्रीनाथ जी के साथ गायब हो जाते खेलने के लिए, और श्रीनाथ जी और चतुर्भुज दास जी दोनों खेलते रहते। इस प्रकार श्रीनाथ जी चतुर्भुज दास जी के साथ अनेकों लीलाएं करते थे। चतुर्भुज दास को श्रीनाथ जी ने अपने दिव्य लीला की अनुभूति प्रदान की। जैसे उनके पिता कुंभन दास के साथ लीला की, उसी प्रकार चतुर्भुज दास जी के साथ भी लीलाएं की। जैसे चोरी करते गोपी के मुंह पर मक्खन की पिचकारी मार के भाग जाते। एक बार गोस्वामी जी चतुर्भुज दास जी को अपने साथ यात्रा पर ले जाना चाहते थे, किंतु चतुर्भुज दास श्रीनाथ जी के बिन एक पल भी ना रह पाते थे। आचार्य की आज्ञा से वो उनके साथ चले तो गए, किंतु रास्ते में ही मूर्छित होकर श्रीनाथ जी के विरह में गिर पड़े। गोस्वामी जी ने इन्हें तुरंत वापस भेजा और इन्होंने जाकर श्रीनाथ जी के दर्शन किए। तब जाके इनके हृदय में ठंडक पहुंची और इन्होंने श्रीनाथ जी के सामने एक पद गायन किया। तब श्रीनाथ जी ने इनसे कहा, जो ये मेरा पद 1 साल तक निरंतर गायन करेगा, उसे मेरी दिव्य अनुभूति अवश्य होगी। ऐसी ही नित्य दिव्य लीलाओं के साथ श्रीनाथ जी ने चतुर्भुज दास के जीवन में भक्ति का आनंद कराया।